Good morning, girls. So, today's topic is what are the characteristics or parameters of quality measurement and explain when is information called as quality product. दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जामिनेशंस में, और एक बार तो ये एक क्वेश्चन था, दैट इज़ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स ऑफ क्वालिटी मेजरमेंट, ऑल्सो एक्सप्लेन व्हेन इज इंफॉर्मेशन कॉल्ड एज क्वालिटी प्रोडक्ट. तो इफ़ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द क्लास, तो उसी को ही यहाँ पर फिर से डिस्कस करेंगे हम लोग. दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो वी विल स्टार्ट. There are 7 characteristics that define data quality. These are accuracy and precision, correctness and validity, reliability and consistency, timeliness and relevance, completeness and comprehensiveness. Comprehensiveness को हम precision आगे पढ़ेंगे. Clear? Availability and accessibility, atomic and uniqueness. So first of all, accuracy and precision. So what is accurate and what is precise? सबसे पहला जो हम लोग ने अगर बात की तो यहाँ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की बात की, तो इन्फॉर्मेशन वही अच्छी है या वो बेस्ट है जो एक्यूरेट हो, जो ऑन द पॉइंट हो. ऐसा नहीं कि बीटिंग अराउंड द बुशेस करके हम उसमें से बाद में एनालाइज करें कि ये था वैल्यू या वो थी वैल्यू. नहीं, अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कोई एक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उसी सब्जेक्ट पे चाहिए, उसके आसपास के सब्जेक्ट्स के रिगार्ड्स में नहीं चाहिए. तो बेस्ट या एक्यूरेट होनी चाहिए, प्रिसाइज्ड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होनी चाहिए. अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ने कंप्लीटनेस एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस में भी हमने कहा हम प्रिसाइज्ड ही पढ़ेंगे वहाँ पर भी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब है वॉल्यूम. तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वॉल्यूम मुझे नहीं चाहिए. क्लियर? तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, एरर फ्री होनी चाहिए. एरर फ्री के लिए हम नेक्स्ट पे आएंगे, दैट इज़ करेक्टनेस एंड वैलिडिटी. करेक्टनेस मीन्स किसी भी इंफॉर्मेशन को हम अगर एरर फ्री माने तो 90% तो ये होता है कि हम ये कहते हैं कि कोई भी एरर हमारी एरर फ्री नहीं है, बट हम एरर को कंट्रोल कर सकते हैं. हम एरर का एक मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं कि 3% 4% जो भी एरर होगी वो एक्सेप्टेबल है. उससे ज़्यादा एरर होने के बाद हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. क्लियर? वैलिडिटी मीन्स इज द आंसर्स आर वैलिड. मीन्स अगर मैंने कोई एक ओपन सर्वे या क्वेश्चनआयर दिया हुआ है तो वहाँ पर वैलिडिटी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो जाती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंसान के पास या जो हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके पास छूट है पूरी कि वो कुछ भी लिख सकता है, XYZ कुछ भी, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है. सपोज़ मैंने एक सर्वे लिया कि आपने बस्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम खाई है या नहीं खाई है. इसका क्लोज्ड आंसर्स में हमारे पास हो सकता है नहीं मैंने नहीं खाई है, हाँ मैंने खाई है. अब कोई अगर इसमें शैतानी करना चाहे तो वैलिडिटी ख़राब करने के लिए क्या करेगा? बस्किन रॉबिन्स का कहीं कोई नाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मालूम चलता हो KFC के किसी फूड प्रोडक्ट को लिख के दे रहा है, तो वो वैलिड नहीं है. तो वैलिडिटी हम डिफ़ाइन करते हैं कि कितना ज़्यादा हम नियर हैं अपने एक्चुअल सब्जेक्ट के, और करेक्टनेस इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कितना हम टॉपिक को टच कर रहे हैं, कितना हम टॉपिक के रिगार्ड्स में बात कर रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी. सो इफ़ यू रिमेंबर हम लोग ने बात की थी डेटा के रिलायबल होने की. तो डेटा का रिलायबिलिटी तो उस चीज़ पे डिपेंड करती है जो डेटा कलेक्शन मेथड्स हमने यूज़ किए हैं, डेटा प्रोसेसिंग मेथड्स हमने यूज़ किए हैं, हम कहाँ से डेटा ले रहे हैं, किस पर्टिकुलर पर्सन से डेटा ले रहे हैं, वो रिलायबल सोर्स होना चाहिए. द सोर्स ऑफ डेटा डिसाइड्स दैट माई इंफॉर्मेशन इज़ रिलायबल और नॉट. एंड व्हाट इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, रिपीटेड डेटा नहीं मिलना चाहिए मुझे. तो एक कंसिस्टेंट डेटा होना चाहिए, मीन्स एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसमें. तो अगर डेटा रिलायबल है, डेटा कंप्लीट है, डेटा करेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली वो कंसिस्टेंट होता है. क्लियर? नेक्स्ट, टाइमलीनेस एंड रिलेवेंस. अगर याद हो तो हम लोग ने एज की बात की थी कि किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी डेटा की एक एज होती है, यानी हमें उसकी रिक्वायरमेंट कब है
या हम उसको कब तक स्टोर करते, कब तक यूज़ करते। तो अगर मैं टाइमलीनेस की बात करूं तो करंट सिनेरियो में अगर मुझे डेटा की ज़रूरत है तो ऐसा नहीं कि मैं उसको 3-4 हफ्ते बाद या 3-4 दिन बाद उस डेटा को कलेक्ट करके लेके आऊँगा, नहीं, एट द टाइम ऑफ माई रिक्वायरमेंट मेरे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मेरे पास डेटा होना चाहिए। दैट इज़ द टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड रिलेवेंस मीन्स कि सिनेरियो या करंट सिनेरियो के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि ठीक है मेरे पास इन्फॉर्मेशन है बट वो आज के टाइम से रिलेटेड नहीं है, वो थोड़ा सा पुरानी है, तो पुरानी नहीं होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं होनी चाहिए। करंट सिनेरियो की है, करंट सिचुएशन की होनी चाहिए, उसी के रिगार्ड्स में बात करनी चाहिए। क्या बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा देर, यानी कि इंफॉर्मेशन डिलेड इज इंफॉर्मेशन डिनाइड। अगर करेक्ट टाइम पे मेरे पास नहीं है तो इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं, और बहुत जल्दी है तो भी ये मेरे लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि अभी उसके रिगार्ड्स में कोई सिचुएशन मेरे पास नहीं है। क्लियर? देन कंप्लीटनेस एंड प्रिसीजन, इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट। कुछ ऐसा नहीं है कि उसको इनकम्प्लीट या जो मेरे पास अनइन्फॉर्म्ड इन्फॉर्मेशन है वो सब नहीं होनी चाहिए। करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे हम हर एक की बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। इफ़ आई वॉन्ट टू चेक समथिंग अबाउट कोविड-19 तो हम इंडिया का जो कोविड-19 का वेब पेज है, दैट इज़ covid19india.org, मैं उसी पे जाके उस चीज़ को सही मान रहा हूँ, उसी को वेरीफाई कर रहा हूँ। ग्लोबल वे में देखना है तो वर्ल्ड मैप ऑफ कोविड-19 को मैं चेक कर रहा हूँ। तो ये क्या है, कंप्लीटनेस एंड प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है, मुझे इन पे पूरा भरोसा है। ये इनकम्प्लीट नहीं है, ये करंट सिनेरियो के हिसाब से मुझे अपडेट करें कि 1 घंटे पहले क्या सिचुएशन थी, 2 घंटे पहले क्या सिचुएशन थी, 3 दिन पहले क्या सिचुएशन थी। तो कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं, कहीं कोई गैप नहीं रहने दिया है। तो दिस इज़ अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो मुझे अगर आज के टाइम पे या कभी भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो कंप्लीट होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स जिस टाइम पे मुझे ज़रूरत है उस टाइम पे डेटा मेरे पास होना चाहिए, डेटा एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं कोई लीगल इश्यूज़ आ जाए या कुछ आ जाए कि मैं डेटा को एक्सेस ना कर पाऊँ, नहीं, डेटा टोटल टाइम मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए, सारी रेगुलरिटीज़ उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। कोई भी अगर उसमें एनालिसिस बचा है या कुछ भी बचा है तो वो कंप्लीटेड होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी मीन्स कि मैं उसे एट एनी टाइम एक्सेस कर सकूँ। क्लियर? एटॉमिक एंड यूनिकनेस, दोनों की बात करूं दोनों एक ही चीज़ें हैं कि अगर आइसोलेटेड डेटा है मींस अगर किसी एक सिचुएशन के रिगार्ड्स में डेटा मैंने गैदर किया तो वो उसी के रिगार्ड्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो XYZ किसी और सिचुएशन पे प्रिटेंड कर रहा है या किसी और प्रॉब्लम के रिगार्ड्स में मैंने उसको गैदर किया, नहीं। अगर मैं आज के सिनेरियो पे बात करूं तो वो एटॉमिक होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, वो इसी सिचुएशन के लिए होना चाहिए। दैट इज़ एटॉमिक एंड यूनिकनेस। तो ये वो सिचुएशंस हैं जहाँ पर अगर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फुलफ़िल होने पर मैं किसी भी क्वालिटी प्रोडक्ट को या किसी भी इंफॉर्मेशन को क्वालिटी प्रोडक्ट डिक्लेयर करता हूँ। तो इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कुछ और इंफॉर्मेशंस की क्वालिटीज़ थी, ठीक है, तो वो भी चीज़ें आती हैं जैसे अनएम्बिग्यूटी, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहिए उसमें। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंफॉर्मेशन फुलफिल कर रहा है दैट इज़ अ क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, सो थैंक यू गर्ल्स।